वेलकम एवरीवन। आज का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसलिए एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, चोयू पुराने हॉल मास्टर को हराकर सिटी का नया हॉल मास्टर बन चुका था और रिवॉर्ड के तौर पर कियान चोयू को एक वाइट एग भी देती है जो कि हैच होने लगा था। एपिसोड की शुरुआत में उस एग में से एक ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकलती है, जिसे देख चोयू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था कि उस एग में से एक पावरफुल बीस्ट निकलने वाला है, इसलिए वो अपने दोनों हाथ फैलाकर उस बीस्ट का वेलकम करने लगता है। लेकिन जब उस एग का सेल टूटता है तो उसमें से एक बेबी ड्रैगन निकलता है, जिसे देख चोयू के तो सारे अरमानों पर एक तरह से पानी फिर गया था। वो उस बेबी ड्रैगन को देख कहता है, आखिर ये क्या है, ये तो कोई ड्रैगन नहीं लगता। तभी वहाँ पर कियान भी आ जाती है। वो चोयू को बधाई देती हुई कहती है, वाओ ये कितना प्यारा है। और वो चोयू से कहती है, तुम्हें इस बेबी ड्रैगन को कोई नाम देना चाहिए। तो चोयू तो उस बेबी ड्रैगन को देख पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो उस बेबी ड्रैगन को फूल कह देता है और कियान उसका नाम फूल रख देती है। जो सुन चोयू अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मैंने ये कब कहा था कि तुम इसका नाम फूल रख दो। और इतना कर वो वहीं पकड़ जाता है। इसके बाद कियान चोयू को बताती है, तुम्हें अपने और इस बेबी ड्रैगन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होगा। और इसी के साथ वो चोयू को अपना राइट हैंड चेक करने के लिए बोलती है, जिसमें कि एक गोल्डन ड्रैगन का निशान आ चुका था। कियान बताती है कि अब से ये बेबी ड्रैगन इसी मार्क के अंदर रहेगा। जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। और जैसे ही चोयू उसको अपने हाथ में लेता है वो वहीं पर गायब हो जाता है। तभी बाहर से सीजियांग आवाज देते हुए कहता है, मास्टर अगर अंडे का तोड़ना हो गया हो तो मीटिंग हॉल चलें, वहाँ पर आज हमारी पहली मीटिंग है। जिसके बाद हम मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांग पेंग नाम का एक बंदा सिटी लॉर्ड से कह रहा था, ये तीसरी बार है जब आपने हमारी सैलरी में कोई भी इजाफा नहीं किया, जबकि अदर सेक्ट के लोगों की सैलरी मंथली इंक्रीज हो रही है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। और वांगपेंग की बात से वहाँ पर बैठे सभी लोग सहमत थे। तभी सिटी लॉर्ड सेन बोली, वांगपेंग अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इस सेक्ट को छोड़कर जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, मुझे हराकर सिटी लॉर्ड बन जाओ। जोसन वांगपेंग सेन को ताना मारते हुए कहता है, हाँ आपने सिटी में और छोड़ा ही क्या है, जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहो और उनकी पोस्ट हासिल करते रहो। वांगपेंग की बात सेन को चुप जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो वांगपेंग को अपने हंटर की एक जोरदार स्ट्राइक मारती है, जिससे वांगपेंग दूर जाकर गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये सब चोयू भी देख रहा था। तभी शेन सभी से कहती है, मैं यहाँ की सिटी लॉर्ड हूँ, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी बताए। लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी चोयू खड़ा होता है। वो सिटी लॉर्ड को अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं सिटी का नया हॉल मास्टर हूँ, मुझे आपके नियमों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके नियमों को जरूर फॉलो करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। चोयू की बात सुन शेन कहती है, हॉल मास्टर चोयू समझदार है, ऐसे लोग जल्द ही तरक्की करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद डिप्टी लीडर लोवेई और उसके साथी को वांगपेंग को इलाज के लिए ले जाने के लिए कहते हैं। और उनके जाने के बाद चोयू भी अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर गेट पर ही सीजियांग उसका इंतजार कर रहा था। वो चोयू से मीटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन गलती से उसका सर चोयू के पेट में जा लगता है। चोयू अपना सर पकड़ते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। इतना कह वो अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कमरे में आते ही वो कियान को बुलाता है। हमेशा की तरह एक घोस्टली एंट्री के साथ कियान अपीयर होती है, जिसे देख चोयू हमेशा की तरह डर जाता है। कियान कहती है, आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? चोयू कहता है, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात का जवाब दिए बिना यहाँ से गायब मत होना। कियान कहती है, ठीक है। चोयू कहता है, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं कम टाइम में ही फोर्जिंग बोन्स लेवल को अचीव कर सकूं। कियान कहती है, इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करने होंगे, जिनके बदले तुम कोई भी स्किल, स्पिरिचुअल एसेंस, वेपन, आर्मर या फिर एक और स्पिरिचुअल बीस्ट ले सकते हो। और तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल मिशन को कंप्लीट करना होगा। कुछ मिशन तो ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्लीट करने पर तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी मिलेंगे। इसके अलावा तुम कुछ स्पेशल मिशंस को भी कंप्लीट कर सकते हो, जो तुम्हारे बाकी इंडिविजुअल मिशन से बिल्कुल अलग होंगे। ये दो भागों में डिवाइड रहते हैं, डेली एंड एपिक। डेली मिशंस में तुमको इविल कल्टीवेटर्स को मारना होगा। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने पावरफुल इविल कल्टीवेटर्स को मार पाते हो। और इतना कह वो गायब हो जाती है।
और हम सीजियांग को देखते हैं जो कि छत पर से चोयू और कियान की बातें सुन रहा था। वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन नीचे गिरने से पहले चोयू उसे पकड़ लेता है। चोयू उससे पूछता है आखिर वो छत पर क्या कर रहा था। सीजियांग बताता है उसे रूम में से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, इसलिए वो केवल चेक कर रहा था कि आप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। इसके अलावा आपने कहा था कि आप मुझे आज कोई स्किल सिखाएंगे। जिस पर चोयू बोला ओह तो ये बात है, और वो सीजियांग को एक स्क्रॉल देते हुए कहता है मैंने इस टेक्निक को केवल 3 सेकंड में ही सीख लिया था, अब देखना है कि तुम इसे कितने टाइम में सीख पाते हो। इतना कह वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसको खाने की खुशबू आती है, इसलिए वो सीजियांग से कुछ पैसे ले लेता है, यह कहकर कि वो इसे बाद में लौटा देगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर चोयू अपना खाना लेकर छत पर बैठा था, साथ में वो ड्रिंक भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपना चिकन का पीस उठाता है तो पूरे चिकन की जगह केवल उसकी बोन्स पड़ी थी और साइड में बैठा लिटिल ड्रैगन टकारे ले रहा था। चोयू को यह देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उस लिटिल ड्रैगन के मुंह में एक बोन डाल देता है। वो ड्रैगन उस बोन को भी गटक जाता है। तभी एक असैसिन चोयू पर अचानक से हमला कर देता है। चोयू बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर डिप्टी लीडर डिंग आ जाता है जो कि चोयू को बचा लेता है, और डिप्टी लीडर को देख वो असैसिन भी भाग जाता है। चोयू डिंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। डिंग कहता है तो मैं यूं ही अकेला नहीं रहना चाहिए। चोयू कहता है डिप्टी लीडर आखिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? डिप शायद तुम्हें पता नहीं, तुम बहुत कम टाइम में ही हॉल मास्टर बन चुके हो। तुम्हारे रास्ते में जो कोई आया वो मर चुका है, शायद वो लोग तुमसे डर रहे हैं जिनकी तुम पोस्ट ले सकते हो। चोयू कहता है आखिर मैं इन सब से कैसे निपट सकता हूँ? तो डिप्टी लीडर चोयू को एक पिल देते हुए कहते हैं इस पिल का यूज करके तुम डायरेक्ट फोर्जिंग बोन्स लेवल को अचीव कर लोगे, फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। चोयू उस पिल को ले लेता है और कुछ सोचने लगता है, और हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर के फेस पर एक अलग ही इविल स्माइल थी। जिसके बाद चोयू अपने घर लौट आता है, और जब वो अपने कमरे में आता है तो देखता है कि सीजियांग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। इसलिए वो सीजियांग को बिना डिस्टर्ब किए अपने साइड वाले कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसको एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे किसी ने आधी रात को मिलने के लिए कहा था। और हम चोयू के कमरे के बाहर 2 गार्ड देखते हैं, शायद उन्हें किसी ने भेजा था। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ सैन के सामने वांग पेन आते हुए कल के लिए माफी मांगता है और बताता है सैन ने वांग पेन को जो काम दिया था वो उस काम को पूरा नहीं कर पाया है। ये सुन सैन को गुस्सा आ जाता है। वो वांग पेन को अपने हंटर से मारते हुए कहती है जब तुम किसी काम की नहीं तो मेरे सेक्टर में क्या कर रही हो। तभी चोयू वांग पेन को संभालते हुए कहता है माफ करना सिटी लॉर्ड, लेकिन आज मेरा मूड बदल गया है, क्यों ना अब से सिटी लॉर्ड की पोस्ट मैं संभालूं। चोयू की बात सुन सैन अपने एटीट्यूड में कहती है ओह तो तुम मुझे डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो। चोयू कहता है बिल्कुल सही। जिसके बाद हम इन दोनों को सिटी हॉल की छत पर देखते हैं, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा, क्या चोयू इस फाइट को हार जाएगा क्या नहीं।